होमगार्ड्स के जो दैनिक भत्ता हैं, जो सैलरीज हैं, वो भी बहुत कम है। 18,000 रुपए सैलरी, आदरणीय मंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि 18,000 रुपए तक की सैलरी या दैनिक भत्ताओं के हिसाब से उन्हें मिलता है, जबकि वही काम जो पुलिस पर्सनल, पुलिस कांस्टेबल्स करते हैं, उनकी सैलरी 28,000 से ज्यादा चालू होती है और 70,000 तक उनकी चली जाती है। होमगार्ड्स अतिरिक्त पुलिस सहायता का काम करते हैं। वो काम करते हैं शांति व्यवस्था में ड्यूटी देने का, यातायात में भी ड्यूटी देने का, 112 पे भी ड्यूटी देने का, महत्वपूर्ण और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी काम करते हैं। कभी कभार इमरजेंसीज में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, फायर लग जाए, फ्लड आ जाए, कुंभ जैसे बड़े आयोजन में भी उनका इस्तेमाल होता है। तो जहां पर उनके पदों में वृद्धि होनी चाहिए थी, यातायात की वृद्धि को देखते हुए, जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए, आयोजनों की वृद्धि को देखते हुए वृद्धि तो हुई नहीं सर। जो स्वीकृत पद बहुत सालों से पहले जिनको आंकड़ों के हिसाब से स्वीकृत किया गया था, वो भी खाली पड़े हैं। होमगार्ड्स पदों की वृद्धि पर सवाल पूछने का अवसर दिया और आज जो मंत्री जी का, आदरणीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है सर, उसको पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ। जहां मेरा सवाल होमगार्ड्स के पदों की वृद्धि को लेकर था, वहां उन्होंने ये माना कि जो स्वीकृत पद हैं, 1,18,000 स्वीकृत पद हैं, वो भी, उसमें से भी 45,000 के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। और मैं ये सदन के पटल पर ये संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 4,000 से ज्यादा होमगार्ड्स हर साल रिटायर भी हो रहे हैं सर। अगर इसी रेट से होमगार्ड्स रिटायर होते रहेंगे और स्वीकृत पद भी खाली पड़े रहेंगे, वृद्धि की तो बात सर, सवाल में जो वृद्धि की बात थी वो तो तब आएगी, खाली पद भी अगर भरे नहीं जाएंगे तो होमगार्ड्स की स्थिति कैसी होगी ये आपको पता है। क्योंकि सर होमगार्ड्स अतिरिक्त पुलिस सहायता का काम करते हैं। वो काम करते हैं शांति व्यवस्था में ड्यूटी देने का, यातायात में भी ड्यूटी देने का, 112 पे भी ड्यूटी देने का, महत्वपूर्ण और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी काम करते हैं। कभी कभार इमरजेंसीज में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, फायर लग जाए, फ्लड आ जाए, कुंभ जैसे बड़े आयोजन में भी उनका इस्तेमाल होता है। तो जहां पर उनके पदों में वृद्धि होनी चाहिए थी, यातायात की वृद्धि को देखते हुए, जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए, आयोजनों की वृद्धि को देखते हुए वृद्धि तो हुई नहीं सर। जो स्वीकृत पद बहुत सालों से पहले जिनको आंकड़ों के हिसाब से स्वीकृत किया गया था, वो भी खाली पड़े हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने कई भाषणों में, 2022 के भाषण में, 2024 के भाषणों में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह वादा किया कि इन पदों को जल्दी भरने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा सर, जो कुछ लाइन के माध्यम से मैं दूसरी होमगार्ड्स की बात आपके सामने लेके आना चाहता हूं। जब चेहरे को देखा होमगार्ड के, शायद वो कह रहा था, मैं एक सैनिक हूं, पुलिस हूं, रक्षक हूं, प्रहरी हूं, रात में हूं, दिन में भी हूं, जब कहो तब हाजिर हूं, परेड में हूं, ट्रैफिक में हूं, थाने में हूं, जहां जरूरत है मैं वहां हूं, क्योंकि मैं होमगार्ड हूं। पर पराकाष्ठा है भेदभाव की, सेवा के बाद भी पुलिस को सम्मान और होमगार्ड को टेंशन। सर होमगार्ड्स के जो दैनिक भत्ता हैं, जो सैलरीज हैं, वो भी बहुत कम है। 18,000 रुपए सैलरी, आदरणीय मंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि 18,000 रुपए तक की सैलरी या दैनिक भत्ताओं के हिसाब से उन्हें मिलता है, जबकि वही काम जो पुलिस पर्सनल, पुलिस कांस्टेबल्स करते हैं, उनकी सैलरी 28,000 से ज्यादा चालू होती है और 70,000 तक उनकी चली जाती है। तो ऐसे में जो होमगार्ड्स के परिवार हैं, उनके भाई बहन हैं, उन पे जो अपने माता पिता की जिम्मेदारी है, वो कैसे पूरी करेंगे। और अभी 40,000 करोड़ का बजट में होम के लिए प्रावधान भी है। तो और एज पर पुलिस एक्ट भी सर, कोई ये जरूरी भी नहीं है कि 5 मिनट पूरे करने सर, 5 नहीं सर, मैं 5 से पहले खत्म नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई जरूरी भी नहीं है कि 5 मिनट पूरे करने हैं। मैं पहले खत्म करूंगा सर। एज पर पुलिस एक्ट, होमगार्ड्स व्हेन कॉल्ड शैल हैव द सेम पावर, प्रिविलेजेस एंड प्रोटेक्शन एज मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स। ये पुलिस एक्ट भी कहता है सर। तो उसके लिए उनकी दैनिक भत्ता, उनकी सैलरी पुलिस पर्सनल्स के हिसाब से हो जाए, जो उनके खाली पद हैं वो भी भर जाएं और उनके पदों में वृद्धि भी। तो मैं सर इसी बात कहने के बाद अपने अनुपूरक पर आता हूं सर। क्या वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखकर एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की स्पीचेस के किए हुए वादे के हिसाब से होमगार्ड के स्वीकृत पदों को बढ़ाने एवं खाली पड़े पदों को समय सीमा में बांधकर भरने का आश्वासन पटल पर देगी सरकार? अगर नहीं तो क्यों नहीं?
दूसरा सर, होमगार्ड्स की पुलिस कांस्टेबल्स की तरह सेवाओं को ध्यान में रखकर एवं इस महंगाई में उनके परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बजट 2025 में प्रावधान कर उनकी सैलरी या दैनिक भत्ता को बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार? अगर हां तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों नहीं? धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी।